नमस्कार, जय हिंद साथियों। पहलगाम जम्मू कश्मीर की घटना ने वाकई में मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई और समस्त देशवासियों के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है इन आतंकवादियों ने। लेकिन जब हमारा ही घर का सिक्का खोटा हो तो हम किसी और को कैसे क्या बोल सकते हैं। हमारे ही कुछ दुश्मन उनके साथ मिले हुए थे, जिस वजह से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। आप याद रखिए, उन्होंने ना जाति पूछी, ना ही आपका लिंग पूछा कि आप स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है कौन है, ना ही उसने आपका कुछ और पूछा। उसने सिर्फ एक चीज़ पूछी कि आप किस धर्म से हैं। धर्म को टारगेट किया गया। बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है ये दोस्तों। और उससे भी शर्मनाक अगर कुछ चीज़ है तो वो ये है कि हमारे आज के जो युवा, नपुंसक युवा, मानसिक विकलांग युवा, जो शारीरिक विकलांग है, कम से कम वो देश में अपनी प्रयासों से कुछ ना कुछ मेहनत कहीं ना कहीं कर रहे हैं, पर जो मानसिक विकलांग है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनको लूडो और जमाने भर के जितने भी ये फर्जी कंपनियों ने जो ऐप बनाया, सट्टेबाजियों के Dream11 एक्सेट्रा, मैं नाम लेके इसी वजह से बता रहा हूँ, वो उनमें ही दिन रात लगे हुए हैं। उनको कोई चिंता नहीं कि देश में क्या हो रहा है। कल मैंने कम से कम 50 लोगों से सर्वे किया। कल रात में ये घटना, कल दोपहर 2-3 बजे के बाद की घटना है जब ये हमला हुआ था। और मैंने रात में 11 बजे के आसपास ये सर्वे किया तो पता चला 50 में से सिर्फ 5 से 6 लोगों को पता है कि हमारे देश में ये घटना घट चुकी है, आतंकवादी हमला हो चुका है। बाकियों को सिर्फ ये पता था कि आरसीबी कौन सा मैच जीती है, कौन से खिलाड़ी उसके अच्छे से खेले हैं, कौन से नहीं खेले हैं। बाकी Dream11 वाले में कितना सट्टा लगाया था, कितने लोग सक्सेस हुए, सिर्फ उन्हें यही पता है। और बड़ी ही शर्म आती है आज के नौजवानों को। ये जो नई जो पीढ़ी है, 20 से 18, 20, 25 साल, 30 साल तक के ये जो युवा पीढ़ी है, ये इनको युवा बोलने में भी शर्म आती है। इनसे तो वो जो इनके जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, इनके जो दादाजी हैं, वो अच्छे होंगे, वो अच्छी सोच रखते होंगे। ये आज के पढ़े लिखे युवा ये MBA कर करके बैठे हैं और ये 49 रुपये की टीम लगा के 4 करोड़ का जो सपना देख रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि हमारे देश में आज आतंकवादी हमला हो गया है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इनका बस ये है कि अगर इनके पड़ोस में भी अगर बम गिरा दिया जाए तो भी इनको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनके घर में सुरक्षित है। ये तभी नींद खुलेगी जब इनके घर पे बम गिरेगा। और दूसरा, इनके घर बम गिर भी गया तो ये वैसे नपुंसक लोग हैं, ये वैसे मानसिक विकलांग लोग हैं कि ये उनसे सामना भी नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे कुछ युवा है, ये कुछ युवा को कड़वी जरूर लगेगी, सभी युवाओं की बात नहीं है। ये कुछ ऐसे युवा हैं जिनको ये बात कड़वी लगेगी, जो वास्तव में मानसिक रूप से जो विकलांग है, वो ऐसे ही युवा है, वो लड़ भी नहीं सकते हैं, वो आज के ऐसे युवा है। आपको एक नाम से इतनी दिक्कत? उस व्यक्ति ने एक महिला के पति को गोली मारकर, महिला ने जब रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी मार दो, तो उसने ये बात बोली कि ये बात तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, तुम जाके अपने मोदी जी को बताना। एक नाम से आपको इतनी दिक्कत? ये है आपकी कट्टरपंथी सोच? ये आपका देश के प्रति रवैया है? देश के लोग उसमें मिले हुए हैं, कुछ नपुंसक लोग उसमें मिले हुए हैं।